7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश रीडर चैप्टर 22। आज का हमारा स्टोरी का नाम है द सडाको स्टोरी। सडाको एक छोटी सी लड़की है, उसके ऊपर ये कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बताऊंगी। ये हिरोशिमा नाम के एक छोटे से शहर की कहानी है। आप लोग जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब जापान के हिरोशिमा नागासाकी नाम के एक शहर के ऊपर एटॉमिक बोमा को गिराया गया था, और जिसकी वजह से पूरे जापान शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इनके बॉडीज़ में, जापान के लोगों के बॉडी में ऐसी बीमारी फैली हुई थी जो कई साल तक उनको उस बीमारी का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से एक बहुत ही जो है आप लोगों के पास एक सैड स्टोरी है जिसका कहानी का नाम है सडाको स्टोरी। सडाको इस कहानी के जो मेन पात्र है, मेन हीरोइन है, इसके ऊपर ये कहानी बेस्ट है। देखो, सडाको वॉज 2 years ओल्ड। सडाको केवल 2 साल की थी व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, जब जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब। शी वॉज 2 kilometers अवे फ्रॉम वेयर द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। जहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो जगह जहाँ पे सडाको रहती थी वो 2 किलोमीटर दूर था। मोस्ट ऑफ सडाकोस नेबर डाइड। सडाको के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी थे, मैक्सिमम लोगों का डेथ हो गया था। बट सडाको वॉज नॉट इंजर्ड एट ऑल, एटलीस्ट नॉट इन एनी पीपल कुड सी। मतलब सडाको के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सडाको इस बॉम्ब ब्लास्ट से जरा से भी उसे इंज्योर नहीं हुआ था, कोई भी चोट नहीं मिला था। टिल द टाइम सडाको वॉज इन द 7th grade। भी इस समय की कहानी है जब सडाको 7th क्लास में थी, 1955। शी वॉज ए नॉर्मल हैप्पी गर्ल। वो बहुत ही एक आम साधारण सी खुश मिजाजी लड़की थी। हाउएवर एक दिन क्या हुआ था, वन डे आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट रिले रेस आप देखते हो स्कूल में होता है, तो रिले रेस कंप्लीट होने के बाद रिले रेस को जिताने के लिए उसने अपने टीम को हेल्प भी किया था। तो रेस कंप्लीट होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा थकान और डीजी मतलब होता है बेहोशी टाइप का महसूस हो रहा था। आफ्टर ए वाइल द डिजीनेस वेंट अवे। कुछ समय बाद वो डिजीनेस, जो बेहोशीपन उसके अंदर था, वो कम हो जाता है। लिविंग सडाको टू थिंक, मतलब उसके बाद सडाको ये सोचने लग जाती है, अच्छा, ओनली द एक्सटर्शन फ्रॉम रनिंग द रेस। हो सकता है बहुत लंबी मतलब रेस दौड़ने के कारण वो थक चुका है, इसी थकान में उसको थोड़ा सा डीजी महसूस हो रहा है। बट हर ट्रैंक्विलिटी डिड नॉट लास्ट। सून आफ्टर हर फर्स्ट एनकाउंटर शी एक्सपीरियंस्ड मोर इंसिडेंट ऑफ द सेम। मतलब फिर भी जो है ये चीज़ एक बार में ख़त्म नहीं हुआ था। उसके साथ वो जो थकान और डीजीनेस महसूस हुआ था, उसके बाद कई बार उसको सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वन डे सडाको बिकम सो डीजी। इतना ज़्यादा तबीयत उसका ख़राब हो जाता है, मेंटली वो इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन टाइप में, दैट शी फेल डाउन एंड कुड नॉट गेट अप। वो एकदम से गिर जाती है और उठ नहीं पाती है। हर स्कूल्स मेट, उसके जो स्कूल के दोस्त हैं, इस विषय को देखते हैं एंड इन्फॉर्म द टीचर को इस विषय में इन्फॉर्म करते हैं। लेटर सडाकोस पेरेंट्स टूक हर टू द रेड क्रॉस हॉस्पिटल। तो फिर सडाको के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके बाद उसको उठा के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, यह दिखाने के लिए जो उसके साथ क्या हो रहा है। दे फाइंड आउट दैट शी हैड ल्यूकेमिया। जहाँ पे पता चलता है, यानी कि रेड क्रॉस के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ये फाइंड आउट करते हैं जिसको ल्यूकेमिया के बीमारी है। ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है बॉडी के अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या अगर बढ़ जाता है तो लोगों को इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर समझ सकते हैं। अच्छा, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। नोबॉडी कुड बिलीव इट। किसी को इस बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। एट दैट टाइम, उस समय, दे कॉल्ड ल्यूकेमिया को वो लोग समझते थे ए बॉम्ब डिजीज, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो बीमारी फैला हुआ था, ल्यूकेमिया भी उसी की वजह से हुआ है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु गॉट दिस डिजीज, मतलब उस समय जिस किसी को भी ये बीमारी होते थे वो लोग मर जाते थे। एंड सडाको वॉज वेरी स्केर्ड। इस वजह से सडाको बहुत ज़्यादा डर गई थी। शी वॉन्टेड टू गो बैक टू स्कूल। वो स्कूल दोबारा
वापस आना चाह रही थी, बट शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था। वेयर शी क्राइड एंड क्राइड, जहाँ पे वो बेचारी रोती रहती थी। देखो, शॉर्टली देयर आफ्टर, उसके कुछ ही समय बाद, हर बेस्ट फ्रेंड, उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त चिकागो, केम टू विजिट हर, उससे मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, शिजुको बॉट सम ऑर्गेमी फोल्डिंग पेपर, मतलब ऑरिगेमी यानी कि उसके हाथ में कुछ फोल्डिंग पेपर होता है। शी टोल्ड सडाको ऑफ ए लेजेंड, उसने सडाको को एक लेजेंड के बारे में बताया था। लेजेंड मीन्स होता है किसी फेमस पर्सन के बारे में। सी एक्सप्लेन, जिन्होंने कहा था दैट द क्रेन ए स्केयर्ड बर्ड इन जापान लिव्स फॉर 100 years, उन्होंने ये कहा था क्रेन एक तरह का जापानी चिड़िया है, हजारों साल पहले जापान में था। एंड इफ़ ए सिक पर्सन फोल्ड, अगर कोई बीमार इंसान अपना पेपर को फोल्ड करके 1000 पेपर के माध्यम से क्रेन तैयार करते हैं, देन दैट पर्सन वुड सून गेट वेल, तो वो इंसान जल्दी से अच्छा हो जाएगा। यानी कि उसकी फ्रेंड ने उसको बताया था, किसी फेमस व्यक्ति ने बोला है अगर वो पेपर को फोल्ड करके क्रेन बनाते हैं, क्रेन जापान का एक चिड़िया था, उसके शेप में अगर 1000 वो बना लेते हैं तो वो धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। सडाको's फैमिली वरीड अबाउट हर ए लॉट, अच्छा सडाको के परिवार भी उसको लेके बहुत भयभीत था। दे ऑफन केम टू विजिट हर इन हॉस्पिटल, वो बीच बीच में हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते थे। टू टॉक टू हर, उससे बात करने के लिए। एंड टू हेल्प हर फोल्ड क्रेन, और उसको हेल्प करते थे क्रेन को फोल्ड करने के लिए। आफ्टर सी फोल्डेड, उन्होंने पेपर को फोल्ड करके सडाको ने देखो 500 क्रेन तैयार कर लिया। जब उसने 500 क्रेन तैयार कर लिया, शी फील्ड बेटर, उसको कुछ अच्छा महसूस होने लगा, तबीयत ठीक होने लगी। एंड द डॉक्टर सेड शी कुड गो होम फॉर ए शॉर्ट टाइम, और डॉक्टर ने बोला अब वो थोड़े समय के लिए घर जा सकते हैं। बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, लेकिन पहले हफ्ते के लास्ट वीक तक ही, पहले हफ्ते के लास्ट दिन तक ही बैक होम द डिजीनेस, उसकी वही डिजीनेस जो है ना, मतलब क्या होता है, मानसिक तौर पे डिप्रेस्ड हो जाना या थकान सा महसूस होना। फैटिग्यू का मतलब होता है बच्चे एक्सट्रीम मेंटल टायर्डनेस, मानसिक तौर पे जब थकान महसूस होने लगा तब उसको दोबारा से गो बैक टू द हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं। सडाको केप्ट फोल्डिंग क्रेन्स इवन दो शी वॉज इन ग्रेट पेन, तो सडाको क्या करता रहता है, वही पेपर को फोल्ड कर करके क्रेन बनाया करता था, जबकि उसको उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इवन ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ ग्रेट पेन, मतलब इतना ज़्यादा दर्द के बावजूद भी, शी ट्राइड टू बी चीयरफुल, वो हमेशा खुश रहने के बारे में सोचा करती थी। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, मतलब पीछे के बारे में सोचा नहीं करती थी। विथ हर फैमिली स्टैंडिंग बाई हर, उसका परिवार भी उसी के साथ में था। मतलब नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, इसके बाद ज़्यादा टाइम उसके परिवार को उसके बेड के पास नहीं रुकना पड़ा। सडाको वेन टू स्लीप पीसफुली, सडाको एकदम से एक दिन शांति से सो जाती है। नेवर टू वॉक अप अगेन, दोबारा वो नहीं जागती, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, जब उसकी मृत्यु हुई थी उस समय उसने 644 पेपर केन्स को तैयार कर पाए थे। एवरीवन वॉज वेरी सैड, सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। 39 ऑफ सडाकोस क्लासमेट, उसकी क्लास के जो 39 बच्चे थे, सैडेड बाय द लॉस ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड, चले जाने के उनको बहुत दुख महसूस हुआ। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म, और उन्होंने डिसाइड किया उन्होंने एक पेपर कैन क्लब तैयार करेंगे, मतलब अपने दोस्तों के ऑनर में। अच्छा, वर्ड स्प्रेड क्विकली, ये सब बातें स्टूडेंटों के बीच में फैलने लग गए। कम से कम 3100 स्कूल एंड फ्रॉम 9 कंट्रीज, अलग अलग 9 कंट्रीज से 3100 स्कूल के बच्चे ज्वाइन करते हैं। ऑन May 5 तारीख 1958 में, ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर, ठीक सडाको की मृत्यु के 3 साल बाद, एनफ मनी, काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उन लोगों ने पैसे के इकट्ठे हुए कलेक्टेड मनी से एक बहुत बड़ा मोनूमेंट तैयार करते हैं इन हार रिमेम्बरेंस, यानी कि यादों में। इट वॉज नाउ नॉन एज द चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट, अब मतलब इस समय उस जगह का नाम है बच्चों की शांति की मोनूमेंट है ये। एंड इज लोकेटेड, और ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ये मोनूमेंट आपको दिखाई देंगे हिरोशिमा पीस, सेंटर ऑफ द हिरोशिमा पीस पार्क में, क्लोज टू द स्पॉट के नज़दीक में, जहाँ के मतलब जहाँ पे पार्क में ये हिरोशिमा पीस पार्क के पास ये जो मोनूमेंट बनाया गया है, और जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो काफ़ी क्लोजेस्ट था दोनों जगह की पोजीशन में। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है।
मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन, बहुत से बच्चे, हु हेल्प मेक द चिल्ड्रेन पीस मोनूमेंट बनाने में मदद किए थे। उन्होंने एक सेरेमनी बनाया था, मतलब एक फंक्शन अरेंज किया था जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे। दे आर 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे थे, इंक्लूडिंग सडाकोस यंगर ब्रदर, उसमें या सडाको के छोटा वाला भाई भी था, इज्जी सास्काई। पुल्ड द रेड एंड वाइट टेप, उन्होंने लाल और सफ़ेद रंग का टेप चिपकाया था स्टैचू के ऊपर, टू सिम्बोलाइज इट्स कॉम्पिटिशन्स को सिम्बोलाइज करने के लिए। वाइल बीथहोवेन्स 7th सिम्पैथी वॉज 7th सिम्फोनी वॉज प्लेड, वहाँ पे 7th सिम्फोनी को भी प्लेड किया गया था। एक लिटिल बेल, छोटा सा एक बेल भी लगा हुआ है जिसको कंट्रीब्यूट किया था बाय डॉक्टर यूका, इंस्क्राइब्ड विथ मतलब 1000 पेपर क्रेन ऑन द फ्रंट, उसके सामने हजारों पेपर क्रेन्स रखे हुए हैं। एंड पीस ऑन अर्थ एंड इन हेवन, और उसके नीचे लिख रखा है कृपया धरती में हम लोग शांति बना के रखें। ऑन द बैक, उसके पीछे रैंग आउट, वो बेल बजता रहता था। द साउंड, जब भी वो बेल बजता था, कैरिड एज फार एज, जैसे देखता था बहुत दूर से, ए बॉम्ब डोम एंड द मेमोरियल कैनोप सेनोटेप, जैसे लग रहा है कोई बम के जैसा बज रहा है उसके मेमोरियल सेनोटेप के ऊपर। एडल्ट हु सपोर्टेड द ग्रुप, जो बड़े लोगों ने ग्रुप को सपोर्ट किया था, लेटर फॉर्म्ड द, उन्होंने बाद में जाके पेपर क्रेन क्लब को ज्वाइन किया था इन जून में। द ओरिजिनल पेपर क्रेन क्लब डिसबैंडेड हो गया था 1997 में। चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे धरती से जितने भी बच्चे थे, स्टिल सेंड फोल्डेड पेपर क्रेन बना बना के भेजा था, टू बी प्लेस्ड, जिसको रखा गया था सैडोकस स्टैचू के नीचे। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, दे मेक द सेम विश विच इज़ एनग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ द स्टैचू, मतलब उनको भी लगा था ऐसा करने से जो मैसेज सडोका पहुंचाना चाह रहे थे वो मैसेज वो उनके द्वारा भी पहुंचेगा। वो सेम चीज़ें जो था उसके एनग्रेव्ड के नीचे रखे गए थे। उसमें लिखा था दिस इज़ आवर क्राई, ये हमारा रोना है। दिस इज़ आवर प्रेयर, ये हमारा प्रार्थना है। पीस इन द वर्ल्ड, ये वास्तव में होना भी चाहिए बच्चे, पूरे वर्ल्ड में शांति रहना चाहिए। किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को किसी भी लड़ाई झगड़े समस्या के अंदर जीवन ना गंवाना पड़े। पीस क्रेन, मतलब क्रेन एक चिड़िया था जापान का जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स, मतलब उस चिड़िया के पंख के ऊपर लिखा गया था पीस, शांति कायम रखना। एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और क्रेन चिड़िया क्या करेगी, पूरी दुनिया भर में घूमते रह जाएगी और उसके ऊपर ये संदेशा लिखा रहेगा, सडाको सास्की एज 12 ईयर्स। क्रेन जापानीज क्रेन था। तो मैं आशा करूंगी बच्चे ये बहुत ही अच्छा लगा है स्टोरी आप लोगों को। थैंक यू स्टूडेंट्स।